आज पहली बार बर्तन धोने का फायदा हुआ। पड़ोसन बीवी से बोली, काश ये मेरे पति होते। बीवी रात में मुझसे बोलती है, सुनिए जी, आज के बाद बर्तन से दूर रहिएगा, बोल देती हूं मैंने पड़ोसन से कहा, थैंक यू, किसी काम तो आई आप। देखो लड़कों लड़कियों, मैं तुमको कुछ बताना चाह रही हूँ। अगर घर वाले शादी की बात कर रहे हैं तो गुस्सा मत हो। शादी की बात ही नहीं बोलो, शादी ही करा दो। क्योंकि जब मेरे घर में मेरी शादी की बात हो रही थी ना, तो मैं गुस्सा हो जाती थी। मैं घर वालों से लड़ाई कर लेती थी कि हाँ मैं शादी नहीं करूंगी, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, मैं तो यहीं रहूंगी। अब मेरे घर वाले अब बुरा मान गए इस बात का, अब वो मुझे यहीं रख लिए हैं। शादी की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब मैं तो चाह रही हूँ कि शादी हो जाए, शादी करवा दे घर वाले, लेकिन घर वाले ये कह रहे तुम यहीं रहो। अब मेरा मन है कि भाई बस शादी हो जाए, जिसको जो उखाड़ना मैं खुद उखाड़ के दे दूंगी। तो गाइस, अगर घर वाले शादी की बात कर रहे हैं, सही टाइम पे शादी कर लो, नहीं तो भाई यही होता है, होती ही नहीं शादी। जो बिना बात के कलेश मचा सकती है, वही असल जीवन में धर्म पत्नी का धर्म निभा सकती है। क्योंकि हम लड़कियों के अंदर टैलेंट होता है। हम जिसको अपना नहीं समझते, जिसको चूतिया समझते, हम उसके मुंह नहीं लगते। लेकिन जिसको हम एक बार अपना समझ ले, फिर बिना बात के कलेश वहीं से शुरू होता है। तो अगर कोई आपको अपना समझ रही हो, कलेश कर रही है, तो उससे परेशान मत होइए, शादी कीजिए उससे। हाँ, धर्म पत्नी बनने के लायक है भाई। क्या हम दोनों में प्यार बहुत है, बहुत ज्यादा प्यार है। मतलब इतना ज्यादा प्यार है कि हम लोग बात करने बैठते हैं और बात बहस में बदल जाती है। मतलब बात करते करते हम लड़ने कब लगते हैं हमें पता ही नहीं चलता। मतलब वो होता है ना कि आप जिससे प्यार करते हो उसके साथ टाइम बीत जाता है, पता नहीं। बस वही सेम चीज है कि बात करते करते युद्ध कब शुरू हो गया वो नहीं पता चल पाता। मतलब हम दोनों अगर हथियार उठा लिए, मतलब जुबान से लड़ना शुरू कर दिए, हम लोग का हथियार हमारा जुबान ही है। हम लोग कभी एक दूसरे पे मतलब हाथ नहीं उठाते। जब भी उठाते हैं लात घुसा डंडा, इससे। क्योंकि जुबान से भाई, जुबान चल रही है, हाथ चल रहा है, तो उतने में काम नहीं चलता जब तक लात घुसा ना पड़ जाए। हाँ, प्यार इतना ज्यादा है ना कि मतलब हम दोनों को एक दूसरों की गलतियां दिखती है, अपनी गलती बस नहीं दिखती। अपनी गलती हम देख ही नहीं पाते, लेकिन प्यार बहुत ज्यादा है हम दोनों में। मतलब हम दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन कोई तीसरा पर्सन नहीं आके ज्ञान देना चाहिए कि ऐसे नहीं होना चाहिए। जब किसी ने ज्ञान दिया, फिर कैसा होना चाहिए हम बताते हैं उसको। तो अगर हमारी लड़ाई हो रही है तो बीच में ना पड़ो, पहली बात तो। और सेकेंड ऑफ थिंग कि हम दोनों को पता होता है कि हमारी क्या गलती है, लेकिन उसके बाद भी हम गलती मानते नहीं है ना। ये हम दोनों के अंदर टैलेंट है, हम दोनों अपनी गलती मानते ही नहीं। क्योंकि हमें पता है कि अगर वो बंदा अपनी गलती एक बार मान लिया तो फिर मैं से की लड़कियां ना अपने मर्द की पसंदीदा औरत बन जा रही हैं, और एक मैं हूँ, मैं अपने माँ बाप की पसंदीदा औलाद नहीं बन पा रही हूँ ना। मतलब इस बात का मुझे प्राउड फील नहीं होता, मैं इसमें घमंड नहीं कर रही हूँ कि मैं तो ऐसी हूँ। भाई मुझे दुख होता है लेकिन भाई इतना ज्यादा दुख है, अगर मैं दुखी रहूं तो पूरे दिन मैं रोती रहूं। इसलिए भाई मैं दुख भूल गई हूँ। मतलब हमेशा खुश रहना, जिंदगी झंड है मेरी, लेकिन हंसने का जो तरीका मुझे पता है भाई, उस बात पे घमंड है मुझे। लोग कर्म करते हैं, कर्म मैं भी करती हूँ, लेकिन मेरे कर्म कांड में तब्दील हो जाते हैं। शायद मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा है, इसीलिए। लेकिन मुझे कोई तकलीफ की बात नहीं है। लोग मेरी बेइज्जती भी करते हैं ना, तो भी मुझे महसूस नहीं होता। अच्छा हुआ कि भगवान जिंदा रखे हैं, लेकिन लाश बना दिए। और अगर मैं किसी के मुंह लग जाऊं भाई, फिर वो किसी और के मुंह नहीं लगता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हंसती ही रहूं, वही बढ़िया है। नमस्ते भाई। मेरे घर वाले मुझसे छुप के मेरे पीठ पीछे मेरी शादी की बात कर रहे हैं ना। इनको लग रहा है कि अगर ये मेरे सामने मेरी शादी की बात करेंगे, कहीं मैं नाराज न हो जाऊं शादी की बात सुन के मैं नाराज न हो जाऊं, कहीं मैं इमोशनल न हो जाऊं। इनको कोई बताओ यार कि मैं सुनना चाहती हूँ भाई, मुझे खुशी मिलती। मैं रोने गाने वालों में सुना ही हूँ कि शादी की बात सुन के मैं गुस्सा हो जाऊंगी।
शादी नहीं हो रही है, कम से कम शादी की बात तो हो रही है। हम तो उसी से बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन मेरे घर वाले, इनको पता नहीं मुझे कब समझेंगे ये लोग कि जिस उम्र में मेरी शादी हो जानी चाहिए थी, उस उम्र में मेरी जिंदगी झंड हो रही है, और अभी ये मेरे पीठ पीछे मेरी शादी की बात कर रहे हैं। मैं कल ऐसे पापा कह रहे हैं, बेटा अगर तुम्हारी शादी कर दूं तो क्या मैं खुश हो जाऊंगी और क्या। तो हाँ, नहीं तो गाइस अब बहुत जल्दी, मतलब जाने दो यार। कल मुझे लड़के वाले देखने आए थे, अब मुझे देखने के बाद बोले हैं कि मुझे तो दिखा दिए, अब और किसी को मत दिखाना। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं पसंद आ गई, इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब मैं आगे नहीं समझ पाई। तो आज मैं खुश ही थी एकदम से, तो फिर आज वो लोग आए थे, पता नहीं क्या बचा रह गया था। तो आए तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताइए कि मैं आपको पसंद आ गई। तो यार वो इतने पे बुरा मान गया, मेरा मुंह ले जाके शीशे के सामने खड़ा कर दिया, कह रहा मुंह अपना देखो। मैंने देखा, मैंने कहा हाँ। तो कह रहा है कि अब बताओ तुम्हारा मुंह तुमको पसंद आ रहा है। हम कहे ना, मुझे नहीं पसंद है मेरा मुंह, मुझे पता है कि मैं नहीं सुंदर हूँ, लेकिन तुम तो बोल के गए थे किसी को मत दिखाना। तो कह रहा है कि हम चाहते थे हमारा दिन बुरा गया तो और किसी का दिन बुरा ना जाए। मैंने कहा तुम आज किस लिए आए हो? आए जब नहीं पसंद है तो फिर क्यों आए हो? तुमको पसंद जरूर हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो। कह रहा हम बेइज्जती करना भूल गए थे, बस इसलिए आए हैं। भाई अपना मुंह देख के मैंने खुद को रिजेक्ट कर दिया। वैसे है भी ऐसा, लेकिन एक बात है, अगर मैं घूंघट ऐसे कर लूं ना तो मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं लगेगा। और जुबान अगर शांत रखूं, अपना जुबान ऐसे चलाऊं ना, तो भाई हेलो भारत हलवाई, कोई भी ओकेजन हो, शादी या सगाई, दोनों ही हो जाएंगे। इतनी जल्दी है क्या? कौन कौन? मैं और कौन? मैं कौन? अरे कौन कौन क्या? आपका नया दोस्त और कौन? वो क्या है कि बच्चों ने मेले चले जाने का प्लान बनाया सी, ते मैं सोच रहा सी अगर तुसी भी आ जाते तो प्लान शान वधिया हो जाता। केड़ा मेला? और जी तुहाडे चांदनी चौक दा मेला और केड़ा? हाय रब्बा, ये मेले में? आप इस मेले में आएंगे तो इस मेले की शोभा कुछ ज्यादा नहीं बढ़ जाएगी? हाय रब्बा, अगर आप हमारे साथ आएंगी तो हमारी शोभा ज्यादा बढ़ जाएगी। कल शाम को 4 बजे मेले में। बाय बाय। हाँ बाय शायद। एक आदमी का बाप मर गया, वो बिल्कुल नहीं रोया। माँ मरी, अब भी नहीं रोया। बहन मरी, भाई मरा, फिर भी नहीं रोया। लेकिन बीबी मरी तो फूट फूट कर रोया। लोगों को बड़ी हैरत हुई, अजीब आदमी है। माँ, बाप, भाई, बहन किसी के मरने पर एक आंसू तक नहीं निकला। बीबी के मरने पर बिलक बिलक कर रो रहा है। तब उस आदमी ने कहा, मुझे गलत मत समझो भाइयों, जब बाप मरा तो बाप की उम्र वाले लोगों ने कहा, चिंता न करो, हम तुम्हारे बाप के समान हैं, यानी खुद को अनाथ मत समझो। माँ के मरने पर भी उस उम्र की औरतों ने ऐसा ही कहा। भाई के मरने पर, बहन के मरने पर, मुझे ये भी दूसरे मिल गए, पर बीबी के मरने पर किसी एक भी औरत ने यह नहीं कहा, चिंता न करो, मैं तुम्हारी बीबी के समान हूँ। ऐसे मुंह लटका के बैठने से कुछ ठीक नहीं होगा, समझे? थोड़ा खुश रहा करो, जितना खुश रहोगे उतना ही ज्यादा भगवान तुमको खुश रखेंगे। इसी बात पे थोड़ा सा स्माइल कर दो। अरे ओहो, ओ तेरी, थोड़ा सा और। अरे अरे ये हुई ना बात यार, ऐसे स्माइल किया करो और भेज दो जो मुंह लटका के बैठा है उसके पास। देखा कितना अच्छा लग रहा है यार, स्माइल कर रहे हो तो। अरे अरे फिर से हंस रहे हो। आज की अखबार में फोटो आई है उनकी। अच्छा? हाँ, टिप टाप। अरे वाह, देखा तुसी? नहीं मैं नहीं देखा। फिर ना लाओ, मैं दिखा देती हूँ। मुझे दिखाइए ना प्लीज, मैं तो अखबार पढ़ता ही नहीं ना। लो, यशवर्धन रायचंद। अच्छा अच्छा अच्छा, साड़ू। एब्सोल्युटली। और ये है उनके बेटे। हाय रब्बा, ये तो बिल्कुल आप जैसा लगता है ना। अरे मुझे दिखा ना। हाँ, अशफाक मियां। सुनिए रायचंद जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ जी। वो क्या है ना कि आप जो चाहते हैं ना वो हम आपको नहीं दे सकते। क्यों? बस नहीं दे सकते। अरे ट्राई तो कीजिए ना। नहीं दे सकते ना, बाबूजी आपको नहीं देंगे। हाँ, बाबूजी से मैं मांग लूंगा। अरे बाबूजी आपको हमारी दुकान क्यों देंगे? अरे इसमें क्या? दुकान? व्हाट दुकान? अरे हमारी भारत हलवाई, और क्या? अरे केड़ी दुकान की बात कर रही हैं आप? सुनो जी, मैं तुम्हें कब सुंदर लगती हूँ? सच कहूँ
तुम मुझे तब सुंदर लगती हो जब तुम्हारे दोनों ओठ आपस में मिले रहते हैं। शादी विवाह के मामले में हमेशा हिंदी में बात करें, अंग्रेजी से बचकर रहें प्लीज। लड़की वालों ने लड़के से पूछा, वैसे बेटा तुम काम क्या करते हो? लड़के ने कहा, आई एम एयर डिफ्यूजन फिक्स एंड मॉनिटरिंग साइंटिस्ट। लड़की वाले तो खुश, वाह बेटा वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। शादी के बाद पता चला लड़का तो पंचर बनाता है।